आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यू टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के वीडियो में हम चाइना और ताइवान के हवाले से एक बहुत ही अहम ख़बर शेयर करने वाले हैं आपके साथ। इसके अलावा तारीख़ के हवालों से ये बात वाज़े करने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका इस ज़मीन में क्या कर सकता है अगर ताइवान पर हमला होता है, और दूसरे जंग अज़ीम की एक जंग का हवाला देकर ये वाज़े करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सकें। जैसा कि चाइना की तरफ से ऐलान किया गया, उनकी ईस्टर्न कमांड थिएटर ने ऐलान किया है कि चाइना ताइवान के समंदरों में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने वाला है। उनके स्पोक्सपर्सन रेन ग्यूक्यांग ने यह ऐलान किया कि चाइना अपनी खुदमुख्तारी पर, अपनी सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से अभी ये ऐलान हुआ कि $7 बिलियन की कोई हथियारों की डील ताइवान के साथ फ़ाइनल होने वाली है, जिस ज़मीन में चाइना ने इतना शदीद रिएक्ट किया है। और अब ये लग रहा है कि ताइवान पर हमला बस अब कुछ दिनों की बात रह गई है। ताइवान ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि चाइना के जहाज़ उसकी फ़दाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं कुछ हफ़्तों से, और अभी कल ही करीबन 3 से 4 जहाज़ों ने उसकी फ़दाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी करी। और लग ये रहा है कि ताइवान अब पूरी तरीके से तैयारियां कर रहा है, जंगी तैयारियां हो रही हैं कि चाइना उस पर हमला करके उस पर कब्ज़े करने वाला है। अगर देखा जाए तो अमेरिका और ताइवान के जो रिलेशनशिप हैं इस ज़मीन में वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका और ताइवान के दरमियान कोई ऐसा दिफाई मुआहदा नहीं है, कोई ऐसी एश्योरेंस नहीं दी गई है अमेरिका की तरफ से जिसमें ये कहा गया हो कि अगर ताइवान पर हमला होता है चीन की तरफ से तो अमेरिका इस ज़मीन में ताइवान की कोई मदद कर सकेगा। लेकिन बहरहाल इसके साथ साथ कुछ अंदरूनी तौर पर खुफिया जो हैं वो ताल्लुकात ऐसे हैं कि लगता है कि अमेरिका ताइवान की मदद के लिए ज़रूर आएगा। अगर हम तारीख़ में जाएं तो 19वीं सदी में अमेरिका के 2 बड़े सेनेटर्स ने ये तजवीज़ पेश करी थी कि अमेरिका ताइवान को ख़रीद ले चाइना से, ताकि ये जो है सूरत हाल को बेहतर किया जा सके साउथ चाइना सी में। लेकिन बहरहाल उस तजवीज़ पर अमल दरामद नहीं हो सका था। अगर हम तारीख़ में थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ें तो 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना इक़्तिदार मजबूत करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बुनियाद डाली थी, तो वहाँ पे किंग डायनेस्टी के बादशाह फ़रार होकर ताइवान पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम के मुल्क की बुनियाद डाली थी, जिसको बाद में ताइवान कहा गया। सन 1979 तक अमेरिका भी इस मुल्क को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा करता था, लेकिन फिर जब अमेरिका ने चीन को तस्लीम किया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को तस्लीम किया, तो उसके बाद से इसको ताइवान कहकर मुखातिब करना शुरू किया। हम अपनी मई की वीडियो में 2020 की वीडियो में इस बात पर बात कर चुके हैं, इस ज़मीन में बात कर चुके हैं कि अगर हांगकांग पर चीन का कब्ज़ा हो जाता है तो ताइवान का पर भी हमला हो सकता है, ताइवान पर भी कब्ज़ा हो सकता है। और अब लग ये रहा है कि ऐसी सूरत हाल वाज़े होती हुई हमें नज़र आ रही है, और कुछ महसूस ये हो रहा है कि ताइवान पर जो कब्ज़ा है वो कुछ दिनों की बात रह गई है। अगर देखा जाए अमेरिका और ताइवान के ताल्लुकात पर वापस आएँ तो सन 1982 में करीबन 6 एश्योरेंसेस, 6 यकीन दहानियाँ अमेरिका की तरफ से कराई गई थी ताइवान और चीन को कि ताइवान और चीन के मामले में अमेरिका फरीक बनने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वो कोई ज़मीन में तारीख भी नहीं दे सकता कि वो ताइवान को जो है वो असले की फ़रोख्त बंद कर दे। इस ज़मीन में कोई तारीख नहीं दी गई थी। इसके अलावा ये बात भी कही थी कि कोई प्रेशर नहीं डालेगा ताइवान पर कि वो मुज़ाकरात कर सके, कोई मुआहदात कर सके ताइवान से। ताइवान की सॉवरेनिटी पर डिपेंड करेगा, उसकी खुद मुख्तारी पर ही ये मुनहसर होगा कि वो चीन के साथ अपने ताल्लुकात को किस तरीके से वाज़े करना चाहता है। इसके अलावा ताइवान रिलेशन एक्ट पर भी काम किया गया, जिसमें करीबन यही बात की गई। लेकिन ताइवान रिलेशन एक्ट में एक चीज़ बहुत अहम है कि कोई भी अमेरिकी सदर अगर चीन हमला करता है ताइवान पर तो यूनिलैटरल एक्शन नहीं लेगा। हाँ, उसे कांग्रेस की मंजूरी ज़रूर चाहिए होगी। अगर कांग्रेस मंजूरी दे देती है तो अमेरिका
चीन पर अटैक कर सकता है। इस अगर हवाले से देखा जाए तो इन्वेजन ऑफ पोलैंड जो दूसरी जंग अजीम में हुआ बहुत ही अहम हो जाता है। पोलैंड की तारीख के मुतालिक हम ये बात बताते चलें कि 1919 में जब ट्रीटी ऑफ वर्साई हुआ था तो इसमें यह बात कही गई थी कि इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जो है वो जो पोलैंड को ये एश्योरेंस देंगे, वो ये बात कहेंगे, यकीन दहानी कराएंगे कि अगर पोलैंड पर कोई भी हमला होता है जर्मनी की तरफ से तो जो है वो इस ज़मीन में इंग्लैंड जो है यूनाइटेड किंगडम वो पोलैंड की मदद ज़रूर करेगा। यही वजह थी कि 31 मार्च सन 1939 को जब दूसरी जंग अजीम का आगाज़ थोड़े ही महीनों में होने वाला था तो बरतानिया के वज़ीर आज़म चैम्बरलेन ने ये यकीन दहानी कराई थी कि अगर पोलैंड पर हमला हुआ तो इस सूरत हाल में यूनाइटेड किंगडम जो है वो पोलैंड की ज़रूर मदद करेगा। अगर इस हवालों से देखा जाए तो हांगकांग पर कब्ज़े के बाद करीबन वही सूरत हाल नमूदार हो रही है जो दूसरी जंग अजीम में हुई थी, जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया और दीगर दूसरे ममालिक पर कब्ज़ा कर लिया था। और अब लग रहा है कि ताइवान की बारी भी इसी तरीके से आ रही है। चीन भी इस ज़मीन में ऐसे ही कोशिश कर रहा है जैसे दूसरी जंग अजीम में जर्मनी ने कोशिश करी थी, क्योंकि चीन भी राइजिंग सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है और जर्मनी ने भी उसी ज़माने में दूसरी जंग अजीम में ऐसी ही कोशिश करी थी। तो लग ये रहा है कि सूरत हाल मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रही है। यही वजह हुई कि 1 सितंबर को जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो 17 सितंबर तक वो हमला जारी रहा और करीबन आधे से ज़्यादा पोलैंड को फ़तह कर लिया गया था। 17 सितंबर को सोवियत यूनियन ने अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी थी, लेकिन फ्रांस और इंग्लिस्तान ने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ कोई ऐसा डेक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं किया था, बल्कि सिर्फ जर्मनी पर ही फोकस किया था। और अब ये लग रहा है कि अमेरिका भी शायद हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है कि जब चाइना ताइवान पर कब्ज़ा करे तो अमेरिका कांग्रेस से मंजूरी लेकर चाइना पर जो है वो हमला कर सके, ताकि जो है वो चाइना के कब्ज़े को ताइवान से छुड़ाया जा सके। इस हवाले से हमने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात बताया था कि एक महदूद पैमाने की जंग अमेरिका छेड़ सकता है, जिसमें वो साउथ चाइना सी में चीनी जज़ायर जो उसने मसनूई जज़ायर कायम किए हैं उनके ख़िलाफ़ जंग करके उनको तोड़ने की कोशिश करे, उस बैरियर को कोशिश करे कि तोड़े, ताकि ताइवान पर से कब्ज़ा ख़त्म हो और ताइवान की आज़ादी को मुमकिन बनाया जा सके। अगर चीन के हवाले से बात की जाए तो हम अपनी पिछली वीडियोस में ये तज़किया पेश कर चुके हैं कि चीन लगे रहा है कि कोशिश ये करेगा कि एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स और अपने जहाज़ों की मदद से पहले अटैक करेगा और अपनी फ़ौजें उतारने की वहाँ पर कोशिश करेगा। पैराट्रूपर्स भी कोशिश कर सकते हैं कि वो आगे बढ़कर ताइवान की फ़ौजों को मफलूज करने की कोशिश करें। देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। सूरत हाल मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। अगर मगरबी इत्तेहादी क़ुव्वतें इस ज़मीन में जमा हो जाएं, जिसमें हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही है कि डेमोक्रेसीज़ का एक इत्तेहाद बनाया जाए, वो जमहूरियतों का जो मगरबी जमहूरियतें कहलाती हैं उनका एक बड़ा इत्तेहाद बनाकर चाइना के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई की जा सके। इस हवाले से अगर देखा जाए तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। जापान में हुकूमत तब्दील हो रही है, इसलिए इस हवाले से कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा कि जापान इन लोगों के साथ होगा या नहीं, लेकिन लग ये रहा है कि हिंदुस्तान इनके साथ है, ऑस्ट्रेलिया इनके साथ है, न्यूजीलैंड है, वियतनाम भी हो सकता है, अमेरिका है और दीगर इत्तेहादी क़ुव्वतें हो सकती हैं, जिसमें इंग्लिस्तान और फ्रांस को भी आप कह सकते हैं कि वो मदद कर सकते हैं चाइना के ख़िलाफ़ इत्तेहाद में अमेरिका की। इस तरीके से अमेरिका एक बड़ा इत्तेहाद बनाकर चाइना के ख़िलाफ़ हमला कर सकता है। देखते हैं कि सूरत हाल कहाँ तक जाती है। चाइना के जहाज़ मुस्तकिल जो हैं वो ताइवान की फ़ज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं और लग रहा है कि अगर कोई भी प्रोवोकेशन होती है तो थोड़े ही दिनों में ताइवान पर कब्ज़ा हो सकता है। इस हवाले से अगर हम पिछले सालों के अखबारात को पढ़ें तो कुछ थिंक टैंक्स ने यह पेशन गोई करी थी कि सन 2020 में चाइना जो है वो ताइवान पर हमला करके कब्ज़ा कर सकता है। कोरोना
कोरोना वायरस के हवालों से अगर देखा जाए तो चाइना बड़ी शिद्दत से एग्रेसिव पोजीशन में आ चुका है। लद्दाख पर भी हमला करके एक बड़ा इलाका उसने अपने कब्जे में ले लिया है और लग ये रहा है कि अब ताइवान की बारी है। हांगकांग को भी पूरी तरीके से उसने अपने अंदर जम कर लिया है और बहुत सारे लोग हांगकांग से फरार हो चुके हैं। इसी हवाले से अभी थोड़े दिनों पहले एक कोरोना साइंटिस्ट जिनका नाम ली वेंग है, उन्होंने चाइना पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये एक लेबॉर्ट्री में ये वायरस तैयार किया गया और वहीं से ये जो है दुनिया में फैलाया गया है। बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर एडवाइज़र स्टीव बैनन ने इस ज़मीन में कोशिश की है कि वो इस साइंटिस्ट की मदद करें। जो उनकी जो फेडरेशन है, जो उनकी फाउंडेशन है, वो इनको फंडिंग भी दे रही है। तो संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं दोनों मुल्कों के एक दूसरे पर और लग ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हम एक तीसरी आलमी जंग के सिनारियो की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर सूरत हाल को देखा जाए तो कुछ अमरीकी सेनेटर्स ने एक रिपोर्ट पेश करी थी जिसमें यह बात कही गई थी कि जनवरी 2021 में चाइना जो है वो ताइवान पर हमला कर सकता है और अमेरिका इस ज़मीन में कुछ नहीं कर सकेगा, कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकेगा और बड़ी अमेरिका की सुबकी होगी। लेकिन देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।